हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी कौन है? ये है बर्कशायर हैथवे, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। महान इन्वेस्टर और दुनिया के चौथी सबसे दौलतमंद इंसान वॉरेन बुफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे 1964 यानी कि 1964 से अब तक इन्वेस्टर्स को 24,72,627% रिटर्न दिया, यानी कि 24,72,627% रिटर्न। ये आंकड़ा बेंचमार्क के मुकाबले करीब 165 गुना अधिक है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 55 साल पहले यानी कि 55 इयर्स पहले किसी ने बर्कशायर हैथवे में $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज की उनकी कीमत $17 करोड़ से अधिक है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्कशायर हैथवे का ये सफर हमेशा इतना शानदार नहीं था। कंपनी के शेयर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान काफी गिर गए और उस समय स्टॉक का रिटर्न पिछले 10 सालों के दौरान S&P 500 इंडेक्स के मुकाबले कम था। हालांकि इसके बाद कंपनी ने एक बार फिर वापसी की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऑथर लॉरेंस ए कनिंघम की बुक बर्कशायर बियॉन्ड बुफे का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि बर्कशायर हैथवे के कामयाब होने के पीछे किसका हाथ है और इसके काम करने का तरीका क्या है। लेकिन पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश की सबसे अच्छी, बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट ऑफ सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बुफे 90 साल के हो गए हैं। दुनिया में जितने भी बड़े निवेशक पैदा हुए हैं, सभी ने कभी न कभी वॉरेन बुफे को अपना गुरु माना है। साथ ही ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बर्कशायर हैथवे को अपना आइडल मानती हैं। बर्कशायर हैथवे ने अपने शुरुआती दिनों में वैली फॉल्स नाम से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के रूप में काम करना शुरू किया। 1929 में वैली फॉल्स का विलय बर्कशायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ हुआ, जिसे बर्कशायर फाइन स्पिनिंग एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता है। 1955 यानी कि 1955 में कंपनी को हैथवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिला दिया गया, जिसे बर्कशायर हैथवे के नाम से जाना जाता है। 1962 में वॉरेन बुफे ने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को खरीदना शुरू किया। उस समय कंपनी कपड़ों के बिजनेस में घाटे का सामना कर रही थी। कंपनी के मालिकों ने वॉरेन बुफे को $11.5 में अपना हिस्सा बेचने के लिए एक मौखिक पेशकश की, लेकिन रिटन प्रपोजल में उन्होंने कहा कि शेयर की कीमत $11.3 है। इस तरह की बेईमानी से वॉरेन बुफे नाराज हो गए। उन्होंने अपना हिस्सा बेचने के बजाय बर्कशायर हैथवे के अधिक शेयर खरीदे। उसके बाद उन्होंने कंपनी को खरीद लिया और साथ ही इसके बिजनेस को दूसरे इन्वेस्टमेंट बिजनेस में फैला दिया। 1970 यानी कि 1970 के अंत में उन्होंने GEICO का एक्विजिशन किया। बफे ने कई कंपनियों के शेयर्स को खरीदकर बर्कशायर हैथवे को एक बड़ी कंपनी बनाया। बर्कशायर हैथवे लगातार घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदती है ताकि वे फ्यूचर में सफल कंपनियों का निर्माण कर सके। बर्कशायर के पास बहुत सी अलग अलग कंपनीज के अधिकार हैं। इसमें से कुछ कंपनीज कॉमर्शियल हैं, कुछ फाइनेंशियल और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसमें से कुछ लीडिंग कंपनियों के नाम है GEICO, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक कार इंश्योरेंस कंपनी है। BNSF रेलवे, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फ्राइट रेल रोड कंपनी है। डेयरी क्वीन, जो कि आइसक्रीम और फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन कंपनी है। फ्रूट ऑफ द लूम, जो कि कपड़े की कंपनी है। दोस्तों, बर्कशायर ने अपनी शुरुआती दिनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज बर्कशायर हैथवे इंश्योरेंस, कंप्यूटर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स सहित कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रदान करती है। सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में बर्कशायर हैथवे का हिस्सा है। कंपनी के पास बिजनेस की एक भीड़ है। अब तक बर्कशायर हैथवे ने बहुत सारी कंपनीज का एक्विजिशन किया है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सरल है। ये कंपनी घाटे में चल रही कंपनी को खरीदकर उन्हें मुनाफे वाली कंपनी में बदलती है। इसके अलावा बर्कशायर के अंदर आने वाली हर चीज, जैसे उनके कंपनीज की साइज, उसमें काम करने वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसके प्रोडक्ट की कीमत, लगभग हर एक चीज में डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये कंपनी पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, लेकिन फिर भी बर्कशायर के वैल्यूज एक है, जो कि जरूरी भी है। अगर वैल्यूज एक ना होती तो इतनी सारी कंपनीज और इतने अलग अलग पुर्जे कभी एक कंपनी के अंदर काम कर ही नहीं पाती।
बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने के इस सफर के दौरान सिर्फ वॉरेन बुफे ने ही अपार संपत्ति अर्जित नहीं की, बल्कि कंपनी में पैसा लगाने वाले कई दूसरे लोग भी अरबपति बने हैं। बर्कशायर में इन्वेस्ट करने वाले कम से कम 7 लोग खरबपति बन गए। वॉरेन बफे को अपना कारोबार बेचने के बदले बिल चाइल्ड ने बर्कशायर हैथवे के कुछ शेयर ले लिए थे। चाइल्ड बताते हैं, ये मेरे द्वारा लिया गया एक बेहतरीन डिसीजन था। उन्होंने 1995 में आरसी वैली होम फर्निशिंग्स को बेचा था। अगर उन्होंने बर्कशायर हैथवे के कुछ शेयर बेचे ना होते तो आज उनके शेयर की कीमत करीब 14 गुना बढ़कर $2.5 अरब होती। बफे फैमिली बेस्ड बिजनेस को खरीदते थे और पुराने मैनेजमेंट को ही काम करने देते थे। उन्हें इसका काफी फायदा मिला। उन्होंने फैमिली बेस्ड बिजनेस में वैन टाइल्स ऑटो डीलरशिप नेटवर्क को $4.1 अरब में खरीदा। घर बनाने वाली कंपनी क्लेटन होम्स को $1.7 अरब में खरीदा। रोज ब्लम की नेब्रास्का की फर्नीचर मार्ट को $5.5 करोड़ में और LU3 की फ्लाइट सेफ्टी इंटरनेशनल को $1.5 अरब में खरीदा। इनसे उन्हें जोरदार मुनाफा हुआ। हालांकि बर्कशायर हैथवे को सभी डील में फायदा हुआ हो ऐसा नहीं था। डेक्स्टर बर्कशायर हैथवे के द्वारा की गई सबसे बुरी डील थी। बफे ने इस बारे में अपने शेयर धारकों को लिखा था कि पहले कॉम्पिटिटिव बिजनेस बढ़त के बारे में गलत अंदाज लगाने के बाद उन्होंने बर्कशायर के शेयर्स का इस्तेमाल करके एक और गलती की। बर्कशायर आमतौर पर टेक्नोलॉजी शेयर्स को नजरअंदाज करते हैं। हालांकि अब कंपनी ने अमेज़न के शेयर खरीदे हैं। बफे ने स्वीकार किया कि वे प्रोडक्ट और बाजार को समझ नहीं सके और उन्होंने जेफ बेजोस को कम आंका। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको बर्कशायर बियॉन्ड बुफे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। साथ ही आप किस नई बुक पर रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessgk को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।